एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा, आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। जीवन में सफल होना ही सब कुछ नहीं होता है। लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन जीना भी जरूरी होता है। गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश देते हैं जीवन को सही तरीके से जीने की सीख। कुछ लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो सामने वाले को बिना सोचे भला बुरा कह देते हैं, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। वहीं सामने वाले के मन पर गहरा असर पड़ता है। गुस्से की वजह से काफी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो भगवान गौतम बुद्ध के इन उपदेश को जरूर पढ़ लें, जो सिखाते हैं कि गुस्सा करने से केवल मन अशांत होता है। यही नहीं, गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश जीवन को शांतिपूर्ण और दूसरों के साथ मिलजुल कर बिताने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपकी दूसरों से नहीं बनती तो इन उपदेश को जरूर पढ़ लें। क्रोध करने से बचें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नफरत करने से बचें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि नफरत और घृणा को केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपसे कोई नफरत करता है तो बदले में नफरत ना करें, बल्कि उसकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाएं। इसी से आपसी नफरत खत्म होगी। सबको अपने बराबर समझें। हर किसी को अपने समान समझना चाहिए। जिस तरह से आपको दूसरों की कहीं बुरी बातें तकलीफ देती हैं, उसी तरह से आपकी कहीं बुरी बातें भी दूसरे को तकलीफ दे सकती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे मैं हूं वैसे ही वे हैं, और जैसे वो हैं वैसे ही मैं हूं। जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में अपने लिए सही उद्देश्य होना चाहिए। सफल होने के लिए दूसरे का नुकसान करने की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। सही और सच्चे रास्ते पर चलकर ही सफल होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में किसी उद्देश्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। हम बुद्ध द्वारा और एक कहानी से जानते हैं कि क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें। एक दिन बुद्ध और बड़ी संख्या में भिक्षु और भिक्षुणियाओं एक गांव से गुजर रहे थे। बुद्ध ने बैठने के लिए एक बड़े छायादार पेड़ को चुना ताकि समूह गर्मी से कुछ देर आराम कर सके। वह अक्सर पढ़ाने के लिए ऐसे समय को चुनते थे और इसलिए उन्होंने बोलना शुरू किया। जल्द ही ग्रामीणों ने अतिथि शिक्षक के बारे में सुना और कई लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, एक मन चला युवक किनारे खड़ा होकर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शहर से उसके गांव की ओर यात्रा करने वाले बहुत सारे लोग थे और प्रत्येक के पास बेचने या सिखाने के लिए कुछ न कुछ था।
भिक्षुओं और ग्रामीणों की उमड़ती भीड़ से अधीर होकर वह बुद्ध पर चिल्लाया, चले जाओ, आप बस हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। आप शिक्षक यहाँ कुछ सुंदर शब्द कहने के लिए आते हैं और फिर भोजन और पैसे मांगते हैं। लेकिन बुद्ध इन अपमानों से विचलित नहीं हुए। वह प्रेम कृपा की भावना प्रकट करते हुए शांत रहे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति से आगे आने का अनुरोध किया। फिर बुद्ध ने पूछा, युवा महोदय, यदि आपने किसी के लिए एक सुंदर उपहार खरीदा है लेकिन उस व्यक्ति ने उपहार स्वीकार नहीं किया है, तो वह उपहार किसका है? इस अजीब सवाल ने युवक को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे लगता है कि उपहार अब भी मेरा होगा, क्योंकि मैंने ही इसे खरीदा था। बिल्कुल ऐसा ही, बुद्ध ने उत्तर दिया। अब आपने अभी अभी मुझे श्राप दिया है और मुझ पर क्रोधित हुए हैं, लेकिन यदि मैं आपके श्राप को स्वीकार नहीं करता हूं, यदि मैं बदले में अपमानित और क्रोधित नहीं होता हूं, तो ये श्राप आप पर वापस आ जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि उपहार का वापस लौटना। युवक ने अपने हाथ जोड़े और धीरे से बुद्ध को प्रणाम किया। यह एक स्वीकृति थी कि एक मूल्यवान सबक सीखा गया था, और इसलिए बुद्ध ने सभी को सुनाने के लिए निष्कर्ष निकाला। जैसे एक दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है, जैसे एक शांत झील आकाश को प्रतिबिंबित करती है। ध्यान रखें कि आप जो बोलते हैं या कार्य करते हैं वह अच्छे के लिए है। अच्छाई हमेशा अच्छाई को पीछे छोड़ देगी और नुकसान हमेशा अच्छाई को पीछे छोड़ देगा। आत्मनियंत्रण जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वयं पर विजय जरूरी है। इसका मतलब है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसे ही बुद्ध द्वारा बताए गए सत्य धर्म के मार्ग को सुनने के लिए जातक कथा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आप हमें Facebook और Instagram पे भी धम्मपद टाइप करके फॉलो करके शुद्ध धर्म को सुन सकते हैं। मिलते किसी नई कथा में। नमो बुद्धाय। बुद्ध पूर्व कथा। बोधिसत्व का रूप, माया का त्याग, महापरिनिर्वाण की सूप, दीपक जलाए, धरती में आए, बोधिचित्त की प्रेरणा। सुन लो हमारी बातें। भगवान बुद्ध की जातक कथाएं